अगर आपको पता लगे कि रात को आप जिस बस से उतरे थे वो बस भुतहा लोगों से घिरी हुई थी, मतलब कि भूतों से घिरी हुई थी, और आप टाइम से उस बस से उतर गए हो और आपने अपनी जान बचा ली है। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ हुआ था आज से 26 साल पहले बीजिंग में, चाइना के बीजिंग शहर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पंपो टीवी में, जहां पर मैं आपके साथ हॉरर, स्केरी, थ्रिलर किस्से शेयर करती हूँ। तो आज भी बिना देर किए हम आज की किस्से की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो चाइना की बीजिंग शहर का है। चाइना के बीजिंग शहर में युआंग मिनवान से लेकर फ्रैगनेंट हिल तक एक रूट नंबर 375 पर नवंबर की सर्द रात में लास्ट बस चलने को तैयार थी। युआंग मिनवान बस स्टैंड से इसमें कुछ सवारियां बैठी हैं, जिसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा, एक यंग नौजवान, एक कपल, एक बस कंडक्टर और एक बस ड्राइवर था। तो ये अपने लास्ट कुछ पैसेंजर्स को लेके ये बस अपने निर्धारित समय से अपनी प्रेग्नेंट हिल की ओर चल पड़ती है, जहां पर इन्होंने पहुंचना था। तो ये जो युआंग मिनवान से लेके प्रेग्नेंट हिल तक का जो रास्ता था वो 16 किलोमीटर का था। खैर, बस चल पड़ती है अपने निर्धारित समय से, और चलते चलते कुछ ही दूरी पर जाकर बस कंडक्टर देखता है कि एक सूखा हुआ पेड़ है जिसपे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी, क्योंकि सर्द रात थी, बस बर्फ पड़ रही थी, माइनस में टेम्परेचर जा चुका था। वो वहां पे देखता है कि दो लोग खड़े हैं और उन्होंने बीच में एक इंसान को लटकाया हुआ है। तो उसका कंधे पे हाथ था दोनों। तो वो बस ड्राइवर को बोलता है कि आप बस रोको और इनको चढ़ाओ। खैर, बस ड्राइवर उनको बस रोकने से मना करता है, बोलता है कि ये तो बस स्टैंड पे खड़े नहीं है और मैं नहीं बस रोकूंगा। लेकिन बस कंडक्टर उनसे जिद करके बोलता है कि आप प्लीज बस रोको, क्योंकि ये इस रूट की लास्ट बस है। अगर हमने बस नहीं रोकी तो हो सकता है कि ये बेचारे घर कैसे पहुंचेंगे, इनके साथ कुछ घटना घट सकती है। तो आप प्लीज बस रोको, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ रही है। तो बस ड्राइवर इस तरीका सुनने से बस रोक देता है और वो तीनों लोग बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो दो लोग थे, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, बिल्कुल आम लोगों से हटकर, और उनकी जो वेशभूषा थी वो ऐसी थी मानो जैसे राजाओं महाराजों के टाइम पे चाइना के लोग पहना करते थे। पतले पतले से, लंबे लंबे से खादी रंग के झोले और अजीब तरीके से कुछ बाल बनाए हुए थे, और जो बीच में शख्स था उसके मुंह पे सारे बाल आए हुए थे। बड़े ही अजीब तरीके से वो तीनों लोग लग रहे थे, और वो दोनों बाकी लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं और जाकर बस की आखिरी सीट पर बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। अब जो बस कंडक्टर थी वो भी उसके पास जाने से डर रही थी, इसलिए वो टिकट नहीं लेने के लिए उनको बोलती है। वो चुपचाप बैठ जाती है कि आखिरी बस है, आखिरी पैसेंजर है, तो कोई बात नहीं, हम डेस्टिनेशन पे पहुंच के देख लेंगे जो भी होगा। फिलहाल वो उनको नहीं छेड़ती है। खैर, बस का दरवाजा बंद होता है, बस दोबारा से चल पड़ती है। अब बस थोड़ी तेजी से चल रही थी, क्योंकि बस ड्राइवर को भी थोड़ा शक हो रहा था। सभी लोग जितने आपस में बैठे थे वो खुसफुसाने लग जाते हैं कि कितने अजीब लोग लग रहे थे। बस कंडक्टर बोलता है कि हो सकता है ये किसी ड्रामा कंपनी से हो या पी कर आए हो, कुछ तो ऐसा होगा जो इन्होंने अपने कपड़े नहीं उतारे हैं। खैर, हमारा डेस्टिनेशन थोड़ी ही देर में आ जाएगा, बड़ी तेजी से बस चल रही है, इत्मीनान से आप बैठो। लेकिन उस बस के अंदर जो युआंग मिनवान से जो बूढ़ी अम्मा चढ़ी थी उसको चैन नहीं पड़ रही थी, उसको कुछ तो अजीब लग रहा था। वो बार बार पलट पलट के देख रही थी, और 5 मिनट बाद बस के अंदर एक जोरदार हल्ला होता है। ये हल्ला था उस बूढ़ी अम्मा का। बूढ़ी अम्मा अचानक से खड़ी होती है और तेजी तेजी से उस यंग मैन को डांटने लग जाती है जो उसके आगे बैठा था। उस लड़के को ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है, उसका कॉलर पकड़ कर कि चोर चोर चोर, तुमने मेरा पर्स चोरी कर लिया है, जल्दी से मेरा पर्स निकालो, नहीं तो अभी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो जो आगे बैठा नौजवान होता है वो उसे बार बार बोलता है, हाथ जोड़ता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चोरी किया है और प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप मेरी तलाशी ले लो। लेकिन बूढ़ी अम्मा उसे कहती है, चालाक बनते हो, तुमने ही मेरा पर्स चोरी किया है, मैं अभी के अभी पुलिस के हवाले तुम्हें कर दूंगी। और वो बस कंडक्टर को बोलती है कि बस रुकवाओ, मैं अभी पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ। उसको सभी लोग समझाते हैं, उस बूढ़ी अम्मा को, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा नहीं समझती है। अब वो जो यंग मैन था उसका भी गुस्सा सिर पर सवार हो जाता है, वो बूढ़ी अम्मा को मारने पे तुलने आ जाता है। तो सभी लोग उनके गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बस ड्राइवर भी बस नहीं चला पाता है इनके इतने लड़ाई झगड़े में, क्योंकि बुरी तरीके से झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में आके बस रोकता है और उन दोनों को उतार देते हैं। चारों तरफ बर्फ छाई हुई थी, दूर दूर तक कोहरे के अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस उन दोनों को उतारकर अपने रूट की ओर, प्रेग्नेंट हिल्स की ओर चढ़ पड़ती है।
अब जब वो बस आंखों से ओझल हो जाती है तो वो जो आदमी होता है, वो जो लड़का होता है, वो बूढ़ी अम्मा को चिल्लाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से ये बस निकल गई, तुमने मुझे क्यों उतारा जब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चोरी किया, तुमने ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और कहाँ है यहाँ पे पुलिस स्टेशन, कौन से पुलिस स्टेशन चलना है, चलो मैं बताऊंगा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। तो बूढ़ी अम्मा उसे जैसे ही वो देखती है कि बस चलेगी, वो उसको ठंडा करती है, उसको बोलती है कि चुप हो जाओ और ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुमने कोई पर्स नहीं चोरी किया, तुमने कोई पैसा नहीं चुराया, मैंने जानबूझकर तुम्हें और खुद को बचाने के लिए तुम पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि अगर मैं वैसे ही उतारने को बोलती तो बस नहीं रोकता, कोई भी नहीं रोकता, कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता। ये सुनकर नौजवान हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि ऐसे क्यों बोल रही हो? तो वो बताती है तुम्हें याद है कि एक बस स्टॉप से वो 3 लोग चढ़े थे, अजीब से दिखने वाले, वो अजीब सी शक्ल के 2 लोग, अजीब सी वेशभूषा वाले। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो बताती है कि मैं बार बार उनकी ओर देख रही थी, मुझे तब से उनसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी, लेकिन जैसे ही बहुत तेज 2-3 हवा के झोंके आए तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर नहीं थे, उनकी लिटरली उनके जो घुटने होते हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं पहना था नीचे और उनकी टांगी थी ही नहीं, और वो अजीब से दिखने वाले लोग थे, उनकी अजीब सी शक्ल थी, और मुझे विश्वास है वो आम लोग नहीं थे, वो कुछ तो अजीब चीज़ थी, वो कुछ आत्माएं टाइप से थी, कुछ मरे हुए लोग जैसे भटकते हैं इन सर्द हवाओं में, ये वो लोग थे। तो इसलिए मैंने अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए ये नाटक रचा। अब जल्दी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, ताकि हम उन रूट वालों की सभी की जान बचा सकें। अब ये बात सुनकर वो लड़का बहुत डर जाता है और उसके साथ पुलिस स्टेशन चल पड़ता है, क्योंकि सभी लोग बुजुर्गों की बात तो मानते ही हैं, और इस रात के अंधेरे में कौन बात नहीं मानेगा। खैर थोड़ी ही देर में वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये सारी बात वो पुलिस वालों को बताते हैं। अब पुलिस वाले बहुत हंसते हैं, वो बोलते हैं बूढ़ी अम्मा को कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। खैर पुलिस वाले उनका एड्रेस लेते हैं और उनको घर भेज देते हैं। थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब अगले दिन सुबह 12 बजे अखबार में और टीवी न्यूज में ये खबर छा जाती है कि रूट नंबर 375 की बस, जिसके अंदर से वो बूढ़ी अम्मा और वो लड़का उतरे थे, जिसका जिक्र वो बूढ़ी अम्मा पुलिस स्टेशन में करके आई थी, वो बस मिसिंग थी। उसमें बैठे लोग मिसिंग थे, वो बस ड्राइवर ना तो मिला था, ना कंडक्टर, और ना ही उसमें बैठे लोग अभी तक घर पहुंचे थे। उनके घर वाले परेशान थे उन सबके। बस को बहुत ढूंढा जाता है, बस नहीं मिलती है। अगले 2 दिन भी बस नहीं मिलती है। 3 दिन बस को खूब ढूंढा जाता है। चौथे दिन बस प्रेग्नेंट हिल से आगे 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिलती है। क्रेन से जैसे ही बस को निकाला जाता है, बस बाहर निकलती है। लोगों के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, और जो बस डिपो के जो मालिक थे, जो उस बस का मालिक था, उसके लिए और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि बस के अंदर इतना तेल था ही नहीं, इतना पेट्रोल था ही नहीं कि वो प्रेग्नेंट हिल से आगे 100 किलोमीटर और चल सके। 5 किलोमीटर चल सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी दूर 100 किलोमीटर नहीं चल सकती थी, और उसे वहाँ जाना भी नहीं था। उसे प्रेग्नेंट हिल्स पहुंचकर साइन करने थे, बताना था कि बस अपने स्टेशन पे पहुंच चुकी है, उसने यात्री को उतार दिया है, क्योंकि चाइना में, बीजिंग में ये सभी चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बस उतार दिया और चल दिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। खैर बस को बाहर निकाला जाता है पानी में से, और बस में से देखा जाता है लाशें निकाली जाती हैं। जितने भी लोग उसके अंदर बैठे थे, सबकी लाशें उसके अंदर मिलती हैं। सबकी लाशें बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, मानो पता नहीं कितने महीनों से ये बस डूबी हो। तो ये चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली थी कि -2 टेम्परेचर रात को चल जाता है। अभी 2 दिन ही हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से लाशें सड़ चुकी हैं कि उनके चेहरे भी नहीं पहचाने जा रहे। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि बूढ़ी अम्मा ने और लड़के ने, वो जो 2 लड़के बताए थे अजीब सी शक्ल वाले, वो लोग नहीं थे उसके अंदर, लेकिन जो उनके साथ वो तीसरा शख्स था बीच में, जिसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, वो था, उसकी लाश थी, और जैसे बताए अनुसार उसके पैर नहीं थे, जैसी बूढ़ी अम्मा ने ये बात बताई थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता लगती है, वो फटाफट दोबारा से उस बूढ़ी अम्मा को बुलाते हैं, लड़के को बुलाते हैं। इस बार ये सभी बातें उनकी बड़े सीरियसली ध्यान से सुनी जाती है, बिल्कुल भी मजाकिया तौर पे नहीं ली जाती है।
तो बूढ़ी अम्मा के बताए अनुसार सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं और सही बूढ़ी अम्मा के बताए अनुसार युआंग मिन युआन से लेकर जिस स्टेशन से वो 2 लोग चढ़े थे वहां तक तो वो सीसीटीवी कैमरा में वो बस रिकॉर्ड थी सीसीटीवी कैमरा में, और वो 2 लोग भी रिकॉर्ड थे, वो 3 लोग जो चढ़े थे। लेकिन उससे आगे सीसीटीवी कैमरा में कोई भी वो शख्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे। आगे बस रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी किसी सीसीटीवी कैमरा में। उस रूट पूरे पे सीसीटीवी लगे हुए थे। बाकी शहर के भी सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो बस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये चीज़ बड़ी हैरान कर देने वाली थी। तीसरी चीज़ ये हैरान कर देने वाली थी कि उस बस टैंक के अंदर पेट्रोल का एक भी बूंद नहीं था। एक भी बूंद नहीं था पेट्रोल का, और उसके अंदर खून भरा हुआ था। ये चीज़ सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। तो ये चीज़ बहुत हैरान कर देने वाली थी। कुछ लोगों का मानना था ये था कि ये भटकती हुई आत्माओं का काम था। वो 2 लोग जो थे वो भटकती हुई रूहें थी और वो बाकी लोगों को भी मारकर अपने साथ ले गई। और दूसरा कुछ लोगों का ये मानना था कि एक टाइम ट्रेवल था। ये टाइम ट्रेवल थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया था और किसी तरीके से तो बस टाइम लूप में फंस के इस बस पानी में गिर गई और इस तरीके से सबकी मौत हो गई। खैर आज भी 26 साल हो चुके हैं इस बात को, लेकिन किसी को भी इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता है कि उस दिन उस रात को आखिर हुआ क्या था। ये चीज आज भी बीजिंग में सभी को डराती है और परिणाम बीजिंग में आज भी रूट नंबर 375 बुधा माना जाता है। लोग रात की सर्द रातों में, किसी भी रात में इस रूट की लास्ट बस से कभी नहीं निकलते हैं। सभी दिन ढलने से पहले पहले इस रूट को क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि आज भी माना जाता है कि यहाँ पर आज भी वो 2 लोग किसी ना किसी बस का इंतजार करते हैं कि वापस लोगों को अपने साथ लेकर जा सके। तो आपका क्या मानना है इस स्टोरी को लेकर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की स्टोरी कैसी लगी ये भी जरूर बता के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।